अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस में ये इरशाद फरमाया, फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन। बस आदम को उनकी रब की जानिब से कुछ कलिमात इल्क़ा किए गए, डाले गए, उनके दिल और दिमाग में बताए गए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे कलमे उनके दिल में डाले, फताबा अलैहि, जिन कलमों के वसीले से उनकी तौबा कबूल हुई, उनकी तौबा कबूल हुई का मतलब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुई। इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमाने वाला है या तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। इस आयत करीमा का मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, मिट्टी का पुतला बन के तैयार हुआ, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में, उसी मिट्टी के पुतले में रूह डाली, तो वो रूह बाहर आ गई, वापस आ गई। कई बार जिस्म में रूह डाली गई और वो वापस आ गई। क्यों? रूह से पूछा गया, तू आदम के पुतले में तू ठहर क्यों नहीं रही है, रुक क्यों नहीं रही है? तो रूह ने कहा कि आदम के जिस्म में अंधेरा बहुत है, आदम के जिस्म में अंधेरा बहुत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूर को आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में रखा। ये नूर कौन सा नूर था? ये नूर वही नूर था जिस नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से आक़ाए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। तो जब
उस नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया तो वो रूह रुक गई। फिर हजरत हव्वा को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि जन्नत में रहो, बगैर रोके टोके, जहां चाहो जाओ, जो चाहो खाओ, लेकिन एक पेड़ के करीब मत जाना। तफसीरों में आता है वो पेड़ या गंदम का था या अंगूर का था, बहरहाल उस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना। आज चाहे वो उलमाए अहले सुन्नत हो, चाहे अवामे अहले सुन्नत हो, सब इस बात पर जोर देते हैं कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हमारे और आपके नबी हैं, इनकी ताज़ीम करना फर्ज आयन है। इनकी ताज़ीम करना फर्ज आयन है। अगर जो हम सब के नबी हैं, नबी आखिर ज़मां, तमाम नबियों के नबी हैं, इन सब की ताज़ीम, इज्जत, अज़मत, ताज़ीम व तौक़ीर करना, ये हर मुसलमान पर सबसे ज्यादा फरीज़ा, सबसे ज्यादा अहम फर्ज है। ये पता कैसे चला? ये कैसे पता चला कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम फर्ज है? ये बहुत से वाक़यात से पता चलता है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम फर्ज है। सबसे पहले ताज़ीम तो ये है कि जो हमारे और आपके नबी हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जो तमाम नबियों के नबी हैं, अव्वलीन और आखिरीन सब के नबी हैं, जब इनका नूर पैदा किया गया तो अल्लाह तबारक व तआला मालिको मुख्तार है, जो चाहे जैसा चाहता वैसा करता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी की आज़मत को बढ़ाने के लिए अपने नूर से पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से हमारे और आपके नबी के नूर को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाल दी गई तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि उस जुदू ले आदम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को पैदा फरमाया, रूह पड़ गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया फरिश्तों को कि ऐ फरिश्तों, तुम आदम को सजदा करो। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हजरत आदम को मिट्टी का पुतला बना करके फरिश्तों से सजदा करवा सकता था। बगैर नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में डाल करके रूह को रोक सकता था और फरिश्तों से सजदा करवा सकता था। रिवायतों में आता है
जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि प्यारे मुस्तफा के नूर को सजदा किया जाए। प्यारे मुस्तफा के, मेरे प्यारे महबूब के नूर को सजदा किया जाए। वो सजदा करना तो फर्ज था फरिश्तों पर। वो एक ऐसा मौका था, ऐसा मौका था, ऐसा मौका महल था, ऐसा मौजू बना हुआ था कि अगर आज मेरे महबूब के नूर को सजदा करा लिया गया फरिश्तों से हकीकत में, तो रहती दुनिया तक प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करना फर्ज होता है। फरिश्तों ने सजदा किया, जिसने सजदा नहीं किया तो वो इब्लीस शैतान हो गया, मरदूद हो गया। हालांकि वो पहले से अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में शैतान और मरदूद था। ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो ये फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास वाकई तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया। तो ये नूर कौन सा नूर है? ये नूर कौन सा नूर है? ये नूर वही नूर है जिस नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से पैदा फरमाया। ये वही नूर जो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया, वही नूर था ये। और वही नूर हजरत हव्वा के शिकम मुबारक में आया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये अपना सिस्टम बना के रखा, अपना तरीका ये इख्तियार फरमाया कि मैंने जो मेरा कलाम है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया। तो वो नूर कौन सा नूर है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिस्टम, ये तरीका इख्तियार फरमाया। सबसे पहले तो अर्शे आज़म पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर था, जिस नूर को आदम की पेशानी में रखा गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये तरीका इख्तियार फरमाया कि इसी नूर को बशर की शक्ल में आमिना के गोद में पैदा करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह तरीका इख्तियार फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की पेशानी में उस नूर को वदियत फरमाया। फिर जब आदम और हव्वा आपस में मिले, इस दिवाजी जिंदगी जब इख्तियार हुई, तो हजरत आदम की पेशानी से नूर पुष्ट के जरिए हजरत हव्वा के शिकम में आ गया। फिर हजरत हव्वा से जो औलाद हुई, बहुत सारी औलादें हुई, लेकिन आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो नूर आमिना के गोद में आना था, वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में जाहिर है। ये अल्लाह तबारक व तआला की अपने नूर को भेजने का तरीका इख्तियार फरमाया। फिर जब शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से हमबिस्तरी फरमाई, तो हजरत शीस के जो पेशानी में वो नूर जाहिर हुआ था, वो उनकी पुष्ट के जरिए उनकी अहलिया के शिकम मुबारक में उनकी अहलिया के शिकम में वो नूर आ गया। फिर जो उनसे लड़के हुए, जो उनसे औलाद हुई, तो वो नूर फिर उन साहबजादे के पेशानी में जाहिर हुआ। फिर जब उनकी शादी हुई, तो इस तरीके से फिर वो
उनके शिकम में गया। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो नूर बहुत पहले अर्श आज़म के चक्कर लगा रहा था, बहुत पहले जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, वो इस तरीके से मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जाहिर हुआ। सिलसिला ब सिलसिला, दादा पर दादा लगा दादा, मतलब इस तरीके से सिलसिला ब सिलसिला होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जाहिर हुआ। जब एक मर्तबा मक्के की गली में हजरत अब्दुल्ला जा रहे थे, तो मक्का की एक औरत ने, जो किताबों में पढ़ चुकी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी को और सबसे चहीते नबी को पैदा करने का सिस्टम, पैदा करने का तरीका ये इख्तियार फरमाया है कि आदम की पेशानी से जाहिर होता हुआ हव्वा की शिकम में गया, इसी तरीके से शीश की पेशानी में जाहिर हो करके उनकी अहलिया के शिकम में गया, होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जाहिर हुआ। तो औरत पढ़ चुकी थी कि अल्लाह तबारक व तआला का ये तरीका है। तो उसने जब अब्दुल्ला की पेशानी को देखा, यानी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदे माजिद की पेशानी को देखा, तो उस औरत ने कहा, अय अब्दुल्ला, तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि उसको तो पता था अगर ये नूर लेना है तो शादी करके ही मिलेगा। तो हजरत अब्दुल्ला ने क्या फरमाया, मैं अपने वालिदैन के बगैर इजाजत का शादी नहीं करूंगा। लेकिन उस औरत का, हालांकि वो औरत यहूदिया थी, अकीदा देखो कि ये नूर अगर हासिल करना है तो हम बिस्तरी के जरिए ही हासिल, इसके अलावा नहीं मिल सकता है। तो वो औरत यहां तक गिर गई कि अब्दुल्ला, अगर तुम मुझसे जिना करना चाहते हो तो जिना भी कर लो। अल्लाह तबारक व तआला जिसे महफूज रखे। तो हजरत अब्दुल्ला ने इस पर भी अपनी रजामंदी जाहिर न फरमाई। बहरहाल वो औरत चली गई। हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से हो गई। तो जब आपकी शादी हुई और जब आप दोनों मिले, तो हजरत अब्दुल्ला का ये पेशानी का नूर, जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर था, वो हजरत आमिना के शिकम में चला गया। फिर कुछ अरसा गुजरा, आप जा रहे थे तो वही वो औरत जो आपसे शादी करने के लिए कह रही थी, देखती है तो अपना मुंह फेर लेती है, देखती है तो अपना मुंह फेर लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, अय औरत, पहले तो तुम मुझसे यहां तक कह चुकी है, इतना राजी हो गई थी मुझसे, और आज तू मुंह फेर रही है। वो औरत कहती है, कसम खुदा की, मैं तुमसे शादी की तलबगार नहीं थी, मैं तो नूरे मोहम्मदी की तलबगार थी। तो वही नूर जो सबसे पहले जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, वो नूर आमिना की गोद में जब तशरीफ लाया, तो उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये वही नूर तुम्हारे पास अब इंसानियत की शक्ल में, बशरियत की शक्ल में आ गया है। इनको तुम बशर मत समझना, बल्कि ये वही नूर हैं, और सिर्फ नूर भी मत समझना, बल्कि ये बशर के बच्चे, बशर के लड़के। तो ये आयत करीमा का मतलब इस तरीके से वाज़ेह होता कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर को
अपने नूर से, अपने महबूब के नूर को पैदा फरमा करके नूर को एक दूसरे के पेशानियों से यानी सुल्ब रीढ़ की हड्डियों से शिकम में मुंतकिल फरमाता रहा, यहाँ तक कि आपकी विलादत बासआदत हुई। जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो मक्का में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फरिश्तों जाओ, मेरा महबूब आया है, आने वाला है, तुम लोग वहां पे सलातो सलाम करो। एक बात बता दूं आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को क्यों भेजा सलाम पढ़ने के लिए? इसलिए भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि मुस्तफा की ताजीम हो। इसलिए भेजा कि मेरे महबूब की ताजीम हो, तो फरिश्तों को भेजा। और फरिश्तों को क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि उस वक्त एक दो या चार के अलावा कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं था। किसको पता था सलाम क्या होता? किसको पता था दुरूद क्या होता? किसको पता था? जब इस्लाम फैला 40 साल के बाद, इस्लाम का ऐलान 40 साल के बाद हुआ, तो आका की जब पैदाइश हुई उस वक्त सलाम और दुरूद कौन जानता? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब की ताजीम करवाना था, तो फरिश्तों को भेजा, जाओ सलाम पढ़ो जाओ। लेकिन मुसलमानों, जब इस्लाम फैल चुका, इस्लाम फैल चुका, मुसलमान हो गए, इस्लाम फैलने लगा, लोग बढ़ते रहे, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। जब अल्लाह तबारक व तआला के दीन में लोग जूक दर जूक दाखिल होने लगे, काफी हद तक लोग मुसलमान होने लगे, तो जब आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना शरीफ की तरफ जब आपने हिजरत फरमाई, तो वहां फरिश्तों को नहीं भेजा गया, बल्कि वहां पर तो मुसलमान मौजूद थे, तो वहां पर सलातो सलाम पढ़ने वाले मौजूद थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को न भेजा, बल्कि वहां पर तो सलातो सलाम पढ़ने के लिए आदमी लोग। जब आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ला रहे थे, तो वो पहाड़ जहां तक लोग अपने मेहमानों को छोड़ने जाते थे, तो उस पहाड़ को विदा कहते हैं, यानी अलविदा कहने वाला, यानी ठीक है अब दुआ सलाम है, अलविदा, आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। तो वो पहाड़ रिवायतों में, हदीस शरीफ में आता है कि जब आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने की खबर मदीने में फैल गई, तो लोग उसी पहाड़ पर गए, बच्चियां दफ लेकर के गईं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, अब कोई सलाम पढ़ने वाला फरिश्ता नहीं आएगा, अब सलातो सलाम पढ़ने के लिए हम ही लोग जाएंगे। रिवायतों में आता है कि जब आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूर से नजर आने लगे, तो उस पहाड़ पर चढ़े हुए लोगों ने और उस पहाड़ के दरमियान रास्ते में खड़ी होकर के बच्चियों ने दफ को बजा बजा करके ये कहा था, ताला अल बद्रू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। यानी तला अल बद्रू अलैना, ये जो आ रहे हैं दूर से, ये जो दूर से दिख रहे हैं आते हुए, ये हम पर 14वीं का चांद आ रहे हैं। तला अल बद्रू अलैना, हम पर 14वीं के चांद आ रहे हैं। तला अल बद्रू अलैना मिन सनियातिल वदाई, उस पहाड़ की घाटी में आ रहे हैं जहां पर हम अपने मेहमानों को छोड़ने जाते थे। वजब शुक्र अलैना, हम पर तो उनका शुक्र अदा करना फर्ज है।
वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना हम पर फर्ज है। ये कौन अकीदा दे रहा है? ये मदीने के लोग हमें अकीदा दे रहे हैं कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर खुशी मनाना और उनकी तशरीफ आवरी पर शुक्र अदा करना हम पर फर्ज है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कुरान पाक में आयत बयान की गई, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कब नूर पैदा किया गया? बहुत पहले। आप तसव्वुर करो, अल्लाह तबारक व तआला की जात, बस किसकी जात है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो हमेशा से है, हमेशा से कुछ भी नहीं था तब। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि कोई बनाना, किसी को बनाया जाए, किसी को बनाया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से, अपने महबूब के नूर को पैदा किया। तो अब दो जातें हो गई, एक जाते बारी ताला और एक नूरे मुहम्मदी। अभी और तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है। जन्नत, दोज़ख, चांद, सूरज, सितारे, फरिश्ते, जमीन, आसमान, बाग, पहाड़, दरिया, समंदर, कुछ भी नहीं है। अर्श आज़म, कुर्सी, लौह कलम, कुछ भी नहीं है। सिर्फ दो है, एक अल्लाह तबारक व तआला और दूसरी जात वही नूरे मुहम्मदी। कुछ भी नहीं है। ये ताज़ीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की ताज़ीम के लिए कैसा कैसा तरीका इख्तियार किया। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर से एक नूर को अलग फरमाया। अपने महबूब के नूर से एक नूर और अलग किया। अब इस नूर से अर्श आज़म बनाया, लौह बनाया, कलम बनाया। किससे? लौह कलम अर्शो कुर्सी किससे बनाया? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी बनाया, वो सब के सब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से। चाहे जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, वो सब का सब किसका नूर है? हम सब के नबी हुजूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से बना, ताकि कोई ये न कहे कि मुझ पर उनके नूर का एहसान नहीं। जो एहसान न माने तो वो एहसान फरामोश है। जो एहसान न माने वो एहसान फरामोश है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मुहम्मदी के अलावा जो कुछ भी पैदा किया वो नूरे मुहम्मदी के सदक़े में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूर को अज़मत बख्शा और हमें उस नूर की और उस महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करने का दर्स दिया। तो उसी ताज़ीम व तौक़ीर की बुनियाद पर हम और आप खड़े हो जाएं। सलातो सलाम।